नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 6, 7, 8 हिंदी सेकेंड वर्तिका में वाक्य विचार चैप्टर पढ़ेंगे। वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे भावों या विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करे वाक्य कहलाता है, या दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को जिनसे कुछ आशय स्पष्ट हो वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सुष्मिता नृत्य करती है, सुष्मिता उद्देश्य हो गया। विधेय, विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे सुष्मिता नृत्य करती है, सुष्मिता हो गया उद्देश्य और नृत्य करती हो गया विधेय। या फिर कनिका पत्र लिखती है, तो कनिका हो गया उद्देश्य और पत्र लिखती है हो गया विधेय। वाक्य के भेद, वाक्य को निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया गया है। वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना या संरचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे खुशबू विद्यालय गई। मिश्रित वाक्य क्या होता है? प्रधान वाक्य तथा आश्रित वाक्य के मेल से जो वाक्य बनता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई कल आएगा। इसमें 2 खंड हो गए, मैंने सुना है और द्वितीय खंड हो गया तुम्हारा भाई कल आएगा। तो जो द्वितीय खंड है वो पहले भाग का खंड होने के कारण उस पर आश्रित है, इसलिए यह आश्रित वाक्य है। प्रथम खंड प्रधान वाक्य है। ये दोनों प्रधान और आश्रित वाक्य परस्पर जुड़े हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य एक दूसरे की अपेक्षा न रखकर और परंतु या अथवा तथा इसलिए आदि अव्ययों के योग से परस्पर जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा है परंतु विद्वान नहीं है। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक वाक्य। देखते हैं विधिवाचक वाक्य या फिर विधानार्थक वाक्य। जैसे वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है उन्हें विधिवाचक वाक्य कहते हैं, या फिर विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। जैसे स्मृति विद्यालय जा रही है। निषेधवाचक वाक्य या निषेधार्थक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी वाक्य या कार्य के ना होने का बोध होता है निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सुनीता बाजार नहीं जाएगी। आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बंटी 1 गिलास पानी ले आओ। विस्मयवाचक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य, जैसे वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर पक्षी है। इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य में क्या होता है? वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। नेक्स्ट, संदेहवाचक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य क्या होता है? वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का भ्रम या संदेह का बोध होता है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद वह घर जा चुका होगा। संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो या तुम्हारा क्या नाम है। तो इस प्रकार ये चैप्टर है वाक्य विचार। बच्चों आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपके सभी नोट्स स्कूल मित्र पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।